दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जितने भी उलटफेर हो रहे हैं उससे कई अधिक उलटफेर अन्य राज्यों की राजनीति में भी हो रहे हैं और उसी के ऊपर हमें ध्यान देना आवश्यक है। केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामक रूप से काम कर रही है कि जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की है, मैं फिर से एक बार उस शब्द को दोहराता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की है, उन लोगों को या उन पार्टियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। महाराष्ट्र में एक ही सरकार के कार्यकाल में दो पार्टियों को सबक सिखाया गया। एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ तो चुनाव लड़े लेकिन साथ दिया एनसीपी और कांग्रेस का। दूसरी बात, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हर बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का वादा तो किया लेकिन वादा खिलाफी भी कर दी और उन दोनों पार्टियों को ऐसा सबक मिला है कि आगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं अलग रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, क्या यह देश की राजनीति को तोड़फोड़ वाली राजनीति बनाने के लिए जा रही है, इस विषय पर अलग रूप से वीडियो करने वाला हूं। इस पर विस्तार से भी चर्चा होगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में झटका लगा उस तरह से और एक 440 वोल्ट का झटका अन्य राज्य में भी लगने की संभावना दिखाई दे रही है और वहां पर भी गद्दारी की परिसीमा हुई है। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हो, सरकार में शामिल भी होते हो और जैसे ही पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे काम करने नहीं दे रही है जैसे हमें करना है, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता तोड़कर अन्य पार्टियों के साथ रिश्ता जोड़ लेते हो और उनके साथ सरकार भी बना लेते हो। जी हां, मैं बिहार के सरकार की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार ऐसे ही एक व्यक्ति जिन्होंने अब तक भारतीय जनता पार्टी को 2 बार धोखा दिया है। 2 बार सरकार कभी आरजेडी के साथ बना लेते हैं, कभी कांग्रेस का समर्थन ले लेते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लेते हैं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लेते हैं, फिर आरजेडी के साथ चले जाते हैं। मुझे लगता है जब नीतीश कुमार के इस रवैये को मीडिया आपके सामने प्रस्तुत करती है तो उसे रणनीति के तहत कहा जाता है। देखिए कैसी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए नीतीश कुमार कैसी बुलंद रणनीतियां अपना रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो उसके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। यह आरोप मुझ पर भी होना संभव है कि जिस तरह से मीडिया भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती आ रही है, उस तरह से एनालाइजर या अन्य यूट्यूब चैनल भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े हैं। मुझ पर भी यह आरोप लगता है। लेकिन मैं ये बार बार कहता आया हूं कि जिस खबर को छिपाया जाएगा उस खबर को यहां पर सामने लिया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो, उसको तो लिया ही जाएगा। अब मैं आपको असल बात बताने जा रहा हूं कि क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में एक 2-3 घटनाएं ऐसी घटी है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना आवश्यक है। हम नाम की पार्टी या चिराग पासवान की एक पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने एक डिसीजन ले लिया कि वो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। हम के लीडर ने तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और वो केंद्र के एनडीए के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। बिहार में सरकार में शामिल पार्टियां सरकार का साथ छोड़कर एनडीए की तरफ, मतलब नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ रही है, यह एक घटना है। दूसरी घटना ऐसी है कि केंद्र में जो राज्यसभा के उपसभापति है वो मिलने गए अपने ही पार्टी के, हालांकि
कोई उपसभापति सभापति इस पद पर स्थानापन्न होता है तो उसकी पार्टी नहीं रहती, लेकिन फिर भी उपसभापति अगर सभापति ना हो तो उपसभापति सभापति बन जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर पार्टी के उतने बंधन नहीं रहा करते। तो वो उपसभापति मिलने गए पटना में और वो मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। इनकी बातचीत लगभग 1.5 घंटे हुई है। अब राज्यसभा के उपसभापति जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया, मतलब नीतीश कुमार ने भले ही नाता तोड़ दिया हो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया और वो जुड़े रहे केंद्र की राजनीति के साथ। उन्होंने लगभग 1.5 घंटा नीतीश कुमार से बात की है। यह रही दूसरी घटना। तीसरी और एक घटना है जो मुझे आपको बतानी है, और वो घटना है कि बिहार के जो राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर, उन्होंने 2 मुलाकातें की है। एक मुलाकात है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लंबी मुलाकात चली उनकी, बड़ी चर्चा हुई नीतीश कुमार के साथ। अब राज्यपाल की मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात ये कोई विशेष बात नहीं है, वो चलती रहती है। और एक बात है, उन्हीं राज्यपाल महोदय ने बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी के साथ लगभग उतने ही कार्यकाल की मुलाकात की है। अब देखिए, राज्यसभा के उपसभापति जाते हैं, सीएम से मिलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल पार्टियां निकल जाती है और साथ ही साथ राज्यसभा के उपसभापति के साथ राज्यपाल भी मिल लेते हैं नीतीश कुमार के साथ। ये सारी घटनाएं उस परिप्रेक्ष्य में होती है, उस एक घटना के बाद होती है, जिनको जरा हमें समझ लेना जरूरी है। एक ही घटना ऐसी हुई है कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, जिनको अभियुक्त बनाया गया है, जमीन के बदले नौकरी, ये जो मामला लालू प्रसाद के साथ चल रहा है, उस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री को ही अभियुक्त बनाया गया है और मामला अदालत में चल रहा है। अब यादव परिवार के साथ क्या हो रहा है ये तो हमें पता ही है। वैसे नीतीश भी जेल के बाहर कैसे आए हैं अपने तबीयत के कारण, ये भी सबको पता है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री को ही अभियुक्त बनाया जाए और उसके साथ साथ ये सारी मुलाकातें होने लगे, तो समझ में आ जाता है महाराष्ट्र जैसा ही कोई भूकंप बिहार में होने वाला है। हम जिस प्रशांत किशोर की बात करते हैं ना, जो प्रशांत किशोर राजनीतिक विश्लेषक है, जो बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारे प्लानिंग भी करते हैं, स्ट्रैटेजी भी फाइनल करते हैं, वो प्रशांत किशोर बार बार एक बात कह रहे हैं, भले ही नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ा हो, लेकिन एक लाइन भाजपा के साथ जुड़ी हुई रखी है। अब यह ध्यान में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ बिहार में करने जा रही है, या बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी जा रही है जिनको ध्यान देकर देखना आवश्यक है। शायद आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र जैसी ही स्थिति बिहार में पैदा हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ विश्वासघात करने वालों को और एक सजा दे सकती है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उस हिसाब से चल रही है कि पूरे देश में, राज्यों में जितनी भी विश्वासघात करने वाली सरकारें हैं उनको सबक सिखाया जाए। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में भी और एक हंगामा होने वाला है। क्या है वो हंगामा, इसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। आने वाले 8 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा हड़कंप होने वाला है। क्या है वो देखते रहिएगा। एनालाइजर को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि होने से पहले जो कुछ होने वाला है उसे आपके सामने प्रस्तुत करने में बड़ा मजा आएगा। नमस्ते।